रमीज राजा सिफारिशी थे, बहुत ही गंदे फील्डर थे, लेकिन फिर भी टीम में रहते थे क्योंकि उनका बाप कमिश्नर था। वसीम अकरम ने अपनी किताब में इल्जामात की बौछार कर दी। क्या रमीज राजा, क्या बाबर आजम, क्या सलीम मलिक, वसीम अकरम ने किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी को बाउंसर मारा तो किसी को यॉर्कर। वसीम अकरम ने अपनी किताब सुल्तान ए मेमोयर में लिखा कि रमीज राजा सिफारिशी थे और सलीम मलिक जालिम थे, खुदगर्ज थे। इतना ही नहीं, वसीम अकरम ने बाबर आजम को भी तकरीबन पर्ची ही कह दिया। हाँ, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसकी वसीम अकरम ने खुलकर तारीफ की है। वो प्लेयर कौन है बताते हैं। अभी तो वीडियो शुरू हुई है, पहले जरा ये भी सुन लें कि वसीम अकरम नशई बन गए थे, नशा करने लगे थे। ये सब और बहुत कुछ है वसीम अकरम की किताब में जो आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक पब्लिक स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पर वीडियो देखने वाले भी पब्लिक स्पोर्ट्स को लाइक और फॉलो कर लें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, साबिक कप्तान और मौजूदा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा सिफारिशी थे। अरे ये हम नहीं, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा है अपनी किताब में। उन्होंने लिखा है कि रमीज राजा के वालिद कमिश्नर थे, जिसकी वजह से वो टीम में खेलते भी थे और सिर्फ स्लिप में फील्डिंग करते थे। हालांकि रमीज राजा स्लिप में कैचेस पकड़ते कम और छोड़ते ज्यादा थे, मतलब बहुत ही बुरे फील्डर थे। बस रमीज राजा कमिश्नर का बेटा होने का फायदा उठाते थे। अरे भाई, वसीम अकरम इज नॉट कमिंग स्लो। लिखते हैं कि पीसीबी में हमेशा से सियासी और सिफारिशी कल्चर चलता आ रहा है। बाबर आजम भी इसी का हिस्सा हैं, इमामुल हक और उस्मान कादिर भी। ये ऐसे प्लेयर हैं जिनके बोर्ड या टीम में कोई न कोई रिश्तेदार है और ये सब उसका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं असल लड़ाई पर, वसीम अकरम वर्सेस सलीम मलिक। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि सलीम मलिक बहुत ही नेगेटिव इंसान है, मुझे गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। सलीम मलिक टीम के कप्तान थे और मुझसे कपड़े धुलवाते थे, अपने जूते पॉलिश करवाते थे। अपनी किताब में मजीद तहलका खेज इंकशाफात करते हुए वसीम अकरम ने लिखा कि सलीम मलिक नाकाबिले भरोसा कप्तान थे। मगर कहानी का दूसरा रुख सलीम मलिक ने बयान कर दिया। सलीम मलिक ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मुझे तो वसीम अकरम की इस बात पर हंसी आ रही है कि ये क्या बचकाना बात की है उन्होंने। जब हम टूर पर जाते थे तो कपड़े धोने के लिए मशीनें होती थी, हाथ से कपड़े नहीं धोते थे। हो सकता है किताब की मशहूरी के लिए वसीम अकरम ने ऐसा लिखा है। सलीम मलिक ने कहा कि उन्होंने वसीम अकरम को फोन किया, वो पूछना चाहते थे कि ये क्यों लिखा है, मगर वसीम से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। सलीम मलिक ने मजीद वजाहत की कि वसीम अकरम अपना पहला मैच उन्हीं की कप्तानी में खेले थे और अगर वो नेगेटिव होते तो वसीम अकरम से बॉलिंग ही न करवाते। दोस्तों, वसीम अकरम ने अपनी किताब में जाती जिंदगी के कुछ राजों से भी पर्दा उठाया है। वसीम अकरम ने लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद जब वो यूके में थे तो उन्हें नशे की लत लग गई थी। वो नाइट क्लब्स में भी जाते थे, मतलब जिंदगी में गलत रास्ता पकड़ लिया था। और जानते हैं उस गलत रास्ते से उनको वापस कौन लाया? उनकी साबिका बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं। वसीम अकरम की साबिका अहलिया ने ही उनको यूके के रिहैब सेंटर में दाखिल कराया। वसीम अकरम ने लिखा कि अगर उनकी साबिका अहलिया कोशिश ना करती तो शायद वो आज अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके होते। दोस्तों, अब आते हैं खुशकिस्मत तरीन इंसान पर जिनकी वसीम अकरम ने तारीफ की है और वो है आपके और हमारे सबके प्यारे जावेद भाई। अरे जावेद मियांदाद। वसीम अकरम ने लिखा है कि जावेद मियांदाद ने हमेशा उनको सपोर्ट किया, बैटिंग के लिए हौसला अफजाई की। इतना ही नहीं, पहले टूर पर बैटिंग के लिए अपने पैड्स भी दिए। वाह, मेंटोर हो तो ऐसा। खैर, तारीफ तो अच्छी ही होती है, लेकिन वसीम अकरम ने जो इल्जामात लगाए हैं वो तशवीशनाक है। अब उनमें कितनी सच्चाई है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप बताइए, क्या आपको स्विंग के सुल्तान की बातों से इत्तेफाक है? हमें कमेंट्स में लिखिए।